सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से मैं बार बार एक ही निवेदन करती हूँ कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, बालाजी महाराज की मैं कथा सुना रही हूँ और भगवान भोलेनाथ के अंश की ही एक कथा है। ये कथा भगवान भोलेनाथ के अंश की ही है, उन्हीं का गुणगान इसमें है। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। कथा बड़ी सुंदर है और कथा जब भगवान की हो रही हो, चर्चा भगवान की हो रही हो, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को पूरा सुना करिए। एक किसान थे, उनकी बेटी कमला, पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। किसान अपनी बेटी को बड़े ही दुलार से पाले थे। खेती गृहस्थी करते हुए अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखे और बहुत अच्छे संस्कार दिए। और किसान जो थे बालाजी के भक्त थे, भगवान बालाजी के भक्त थे, हनुमान जी के उपासक थे। धीरे धीरे जब समय बीता तो उनकी बिटिया जब थोड़ी सयानी हुई, बड़ी हुई, तो देखिए जो जैसा संस्कार देखता उसी संस्कार में वो ढलता है। अब किसान को निस्वार्थ भाव से बालाजी महाराज की पूजा करते देखती, धीरे धीरे वो भी बालाजी महाराज की भक्त हो गई। उनको भोग प्रसाद लगाना, उनकी ज्योत जलाना, भगवान को अपना भाई समझती थी। बालाजी महाराज को अपना भाई समझती थी, क्योंकि माँ के अलावा, पिताजी के अलावा उसका कोई नहीं था और माँ का भी स्वर्गवास हो गया था, बस पिताजी ही थे। हनुमान जी को अपना भाई समझ के उनकी बड़ी सेवा करती थी। और जब भगवान से ही रिश्ता जुड़ जाए भाई का, तो क्या भगवान अपनी बहन का नहीं ख्याल रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। कमला का विवाह उसी के गांव के बगल में एक गांव था, उसमें हो गया। ससुराल में उसके सास, ससुर, पति और एक ननद थी। कमला जब ससुराल में गई तो मायके तो बालाजी महाराज की पूजा करती ही थी, ससुराल में भी जाके बालाजी महाराज का अपना पूजा पाठ करती, स्नान ध्यान करके तभी रसोई बनाती। ये बात उसके ननद को बड़ा खटकती। ख्याल तो सबका भरपूर रखती कमला, बाकी उसके ननद को उसका पूजा पाठ करना ठीक नहीं लगता। देखिए, हमसे नहीं पूजा पाठ हो सकता है, हमसे भगवान की सेवा नहीं हो सकती है, तो कम से कम जो कर रहा है उसको तो करने दे। उसको क्यों रोकना, क्यों टोकना? हमसे सत्कर्म हो नहीं रहे हैं, कोई कर रहा है तो उसको हम विघ्न डाल रहे हैं। कमला की ननद को फूटी आंख नहीं सुआती थी। कमला बार बार कहती थी, भाभी ये सब क्या करती हो ढकोसला, हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता है क्या? हम लोगों का घर नहीं चलता है? हम लोगों को भोजन नहीं मिलता है? हम लोगों को कपड़ा नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है गुरु भाई गुरु बहनों, भोजन भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, जो सुख सुविधा चाहिए सब मिलता है।
पर ये क्षणिक सुख है, ये क्षणिक सुख है। जब तक है तब तक सुख है, और नहीं है तो जितना सुख मिला था उससे ज्यादा कष्ट हो जाएगा। अगर जो व्यक्ति को समय समय से भोजन मिलता रहे और 4 दिन भोजन ना मिले तो उसको जो भोजन मिलता था ना वो सुख, और जो भोजन नहीं मिल रहा है दुख, मानो मौत के समाना करेगा। और जो मनुष्य का जन्म लिया है वो भगवान का नाम ना ले, भगवान की पूजा पाठ ना करे तो वो पशु के समान है। पशु जीव के समान है। अरे खाना तो पशुओं का भी काम है, सोना तो पशुओं का भी काम है, घूमना पशुओं का भी काम है, पर वो मनुष्य क्या जो पशुओं के समान जीवन जी दे? क्या भगवान ने मनुष्य योनि में इसलिए भेजा था पशुओं की तरह जीने के लिए? तब पशु ही ना हो जाते। अरे जब मनुष्य का जन्म मिला है तो कुछ तीर्थ धाम करो, कुछ दान पुण्य करो, कुछ सदकर्म करो, भगवान का नाम लो, ताकि लोक ही नहीं परलोक भी बन जाए। अब कमला को उसकी ननद हमेशा रोकती टोकती रहती। एक दिन अपनी माँ से जाके कही, माँ मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ पर भाभी के लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहे हैं। कमला की सासू माँ कहीं कि क्या हुआ बिटिया? कही कि देखो उसका ढकोसलापंती हमको ठीक नहीं लगता है, घर में टोना टोटका कर रही है। अगर जो हमारे भाई को कुछ हो गया, हमारे पिताजी को कुछ हो गया, हम लोगों को कुछ हो गया तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? उसकी सासू माँ कही कि रुको मैं पूछती हूँ, बाकी अगर जो मैं कहूंगी तो वो मानेगी नहीं हमारी बात को। अब बेटे को आने दो, उसी से कहूंगी। शाम हुई, काम पर से बेटा लौट के आया, कमला का पति। तो उसकी माँ कह रही है कि देखो बेटा, बहू टोना टोटका करती है, इससे हमारा घर बिल्कुल बिखराव होते जा रहा है, घर में दरिद्रता छा रही है, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। लड़का का अच्छा माँ, मैं उससे पूछता हूं। हाथ पैर धोके भोजन करने बैठा, कमला भोजन परोसने लगी। कहा भाग्यवान, तुम ये पूजा पाठ मत किया करो, हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता है, ये पूजा पाठ करती है इससे हमारे घर में बड़ा दिक्कत हो रही है। कमला कही कि भगवान का पूजा करने से, बालाजी महाराज का पूजा करने से सारे संकट कट जाते हैं, जो दुख विपत्ति रहती है वो कट जाती है, जो रोग रहता है उसका नाश हो जाता है ना चौपाई? नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का ये चौपाई अगर जो व्यक्ति पढ़े, ये चौपाई अगर जो करे, इसका उच्चारण करे तो रोग व्याध सब खत्म हो जाते हैं। तो उसका पति कहा कि नहीं नहीं भाग्यवान, तुम समझ नहीं पा रही हो, इससे और ज्यादा विपत्ति हमारे घर में आने लगी है, निगेटिविटी आने लगी। तो कही अच्छा, हमने तो सुना है कि बालाजी महाराज की कृपा होती है, भूत पिशाच जितने संकट आ जाते हैं सब कुछ कट जाते हैं, और उनकी चौपाइयों में, एक एक चौपाई में इतना इतना गुण है कि एक ही चौपाई को गाते रहो तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, पर चौपाई का महत्व तो नहीं खत्म होगा। उनके पति नहीं माने कमला के। बाकी कमला भी भगवान से ऐसी नहीं लगाई थी, ऐसी प्रेम लगाई थी कि वो भी नहीं मान रही थी भगवान की पूजा किए बिना, क्योंकि उसको चैन ही नहीं था। प्रेम ऐसी चीज होती है कि किसी से भी हो जाए तो हो ही जाती है, फिर वो हटती नहीं। और भगवान से प्रीति जिसकी हो जाए उसका तो जीवन धन्य हो जाए।
अब धीरे 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 समय बीतता रहा, कमला अपने राह पे और उसकी ननद उसको देख देख के जलती रही। एक दिन कमला खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बना रही थी, खीर पूड़ी सब्जी सब कुछ बनाई। उसकी ननद आई, कही माँ आज हमारी सारी सहेलियां भोजन ले लेके और हम लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने, घूमने जा रहे हैं हम लोग। वो भी भोजन ली, लेके चल दी। कमला कही कि ननद जी आप जो भोजन लेके जा रही हैं, अगर जो आप बाहर ये भोजन करेंगी, हो सके आपको दिक्कत हो परेशानी हो, ये भोजन ना लेके जाइए। तो ननद मानी नहीं, कमला की ननद लेके भोजन चली गई सहेलियों के साथ। सारी सहेलियां एक जंगल में पहुंची, एक पेड़ के नीचे बैठी, अपना अपना भोजन खोली और खाने लगी। तभी कमला की ननद बेहोश होकर वहीं गिर गई। दौड़ती भागती एक सहेली उसकी आई, घर पे बताई। कमला के पति, उसके ससुर जी, सभी लोग दौड़ते भागते गए, उसको लेके आए, डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराए। कुछ ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। सारी जांचें हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा था। डॉक्टर कहा कि इसके रोग का कोई पता नहीं है, भगवान के चमत्कार के सिवा इसको कोई बचा नहीं सकता। तब कमला भगवान हनुमान जी के चरण से भभूत लेके गई, कही कि माँ जी इसको लगा दीजिए, भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी ननद जी। उसकी सास उसको डांट के भगा दी कि इतने इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतनी बड़ी जांच हो रही है, कुछ पता नहीं चला है, तुम्हारे भभूत से हमारी बेटी ठीक होगी। कही माँ जी एक बार लगा के तो देखिए। 2-4 दिन बीता, जब उसकी सास उब गई तो सोची लाओ भभूत लगा के ही देखती। और देखिए बालाजी महाराज की कृपा, हनुमान जी की कृपा कि जैसे भभूत लगाई वैसे बिटिया होश में आ गई। अब बड़ा प्रसन्न, बहू को बुलाई, बहू बिटिया को होश आ गया। तो वो औरत जो थी, जो कमला थी, कही कि माँ जी इनको लेके चला जाए बालाजी के यहाँ, अब सारे दुख और संकट बालाजी महाराज ही हरेंगे। उसकी सास कही कि ठीक है बिटिया। हनुमान जी की एक चौपाई है जिसमें कहा गया है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बड़ा से बड़ा प्रेत हनुमान जी के आगे दंडवत करता है और भाग जाता है। अब बालाजी महाराज की कृपा हुई कि उसकी ननद कमला की ठीक हो गई। भगवान की पेशी लोग करने लगी, भगवान के पास जाने लगी, दर्शन करने लगी। सब कुछ सुखमय हो गया, सब कुछ मंगल होने लगा। ननद का विवाह भी हो गया। पूरा परिवार हनुमान भक्त हो गया, बालाजी महाराज का भक्त हो गया। किसान के बेटी को विश्वास था भगवान पे, भरोसा था। तो देखिए जो जिस देवी देवता को मानता है उसको सच्चे हृदय से माने। और सच मानिए, जब आप भगवान को सच्चे हृदय से अपना लेंगे तो भगवान कभी आपको अपने आप से दूर नहीं करेंगे, सदा आपके साथ रहेंगे। ये विश्वास की बात होती है। अगर जो विश्वास है तो सब कुछ है, और नहीं विश्वास है तो कुछ नहीं। ये कहता है ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर जो हम पत्थर को ही भगवान मान लेंगे तो उसमें भगवान है। भगवान तो कड़कड़ में, हम में है, आप में है, सब में है। तिनके में भगवान बसे हुए हैं। पर विश्वास नहीं है तो कहीं नहीं है भगवान। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जैसे
कमला का दुख दूर किए, उसके परिवार का दुख दूर किए, वैसे सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों का दुख दूर करिएगा, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।